क्या पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर एक ऐसा हथियार उतार दिया है जो भारतीय सेना की हर गतिविधि पर नजर रख सकता है? क्या तुर्की का सबसे चर्चित वायर कतार TB2 ड्रोन अब भारत पाकिस्तान सीमा पर एक नया सुरक्षा संकट बनता जा रहा है? और आखिर इस ड्रोन को रूस किलर क्यों कहा जाता है? इन सवालों ने तब और जोर पकड़ लिया जब खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने एलओसी के पास तुर्की निर्मित वायर कतार TB2 ड्रोन की तैनाती बढ़ा दी है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां ये भी मानती हैं कि इन ड्रोन का इस्तेमाल सीमा पार भारतीय सेना की गतिविधियों, सैनिकों की तैनाती, बंकरों और रणनीतिक ठिकानों की निगरानी के लिए किया जा रहा है। इसके बाद भारतीय सेना ने भी सीमा पर निगरानी और एंटी ड्रोन सिस्टम को और मजबूत कर दिया है। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर वायर कतार TB2 है क्या। सरल शब्दों में कहें तो है तुर्की की कंपनी वायकार द्वारा बनाया गया एक अत्याधुनिक सैन्य ड्रोन है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह बिना पायलट के उड़ने वाला विमान होता है जो कई घंटों तक आसमान में रहकर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। इसके अंदर बेहद आधुनिक कैमरे और सेंसर लगे होते हैं जो दिन हो या रात हो जमीन पर नजर बनाए रख सकते हैं। दिन में तो ये सामान्य कैमरे की तरह साफ तस्वीरें और वीडियो भेज सकता है, जबकि रात में लोगों, वाहनों और सैन्य गतिविधियों से निकलने वाली गर्मी को पहचान कर उनकी मौजूदगी का पता लगा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसकी नजर इतनी तेज है कि अंधेरे में भी दुश्मन की गतिविधियां आसानी से नहीं छिप पाती। TB2 को दुनिया भर में पहचान तब मिली जब 2020 के नारगोनो काराबाख युद्ध में अजरबैजान ने इसका इस्तेमाल किया। इसके बाद लीबिया और फिर रूस यूक्रेन युद्ध में भी इस ड्रोन ने काफी सुर्खियां बटोरी। यूक्रेन युद्ध के शुरुआती चरण में कई वीडियो सामने आए जिनमें रूसी टैंक, तोपों और सैन्य काफिले इस ड्रोन के हमलों का निशाना बनते दिखाई दिए। इसी वजह से मीडिया में से रूस किलर जैसे नाम मिलने लगे। हालांकि यह नाम तकनीकी नहीं है बल्कि लोकप्रिय मीडिया द्वारा दिया गया उपनाम भी है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान को इस ड्रोन की जरूरत क्यों पड़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने ड्रोन युद्ध क्षमता पर तेजी से काम किया है। उसका मानना है कि आधुनिक युद्ध में केवल लड़ाकू विमान ही पर्याप्त नहीं है। बिना पायलट वाले ड्रोन कम लागत में लंबी दूरी तक निगरानी कर सकते हैं और सैनिकों को खतरे में डाले बिना महत्वपूर्ण जानकारी भी जुटा सकते हैं। इसी रणनीति के तहत पाकिस्तान ने तुर्की के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया और वायर कतार TB2 को अपने बेड़े में शामिल किया। एलओसी पर इसकी तैनाती भारत के लिए इसीलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि नियंत्रण रेखा दुनिया की सबसे संवेदनशील सैन्य सीमाओं में से एक है। यहाँ दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने तैनात रहती हैं। यदि कोई ड्रोन लगातार कई घंटों तक सीमा के पास उड़कर निगरानी करता है तो वह सैनिकों की आवाजाही, नए बंकरों का निर्माण, रसद आपूर्ति और सैन्य गतिविधियों के बारे में उपयोगी जानकारी जुटा सकता है। यही कारण है कि भारतीय सेना इस गतिविधि को गंभीरता से भी देख रही है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वायर कतार TB2 अजय है। रूस यूक्रेन युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों ने TB2 की प्रभावशीलता को काफी हद तक सीमित भी कर दिया है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में मजबूत रडार, मिसाइल रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग मौजूद हो तो ऐसे ड्रोन को ट्रैक करना और मार गिराना संभव है। भारत भी इस खतरे से अनजान नहीं है। भारतीय सेना ने हाल के वर्षों में एंटी ड्रोन तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, रडार नेटवर्क और निगरानी क्षमता को काफी मजबूत किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी निगरानी ड्रोन को मार गिराया था। जब उसकी जांच की गई तो उसमें भारतीय सैन्य ठिकानों की तस्वीरें और वीडियो होने की बात भी सामने आई थी। यही वजह है कि वायर कतार TB2 की तैनाती को केवल एक ड्रोन की तैनाती के रूप में नहीं देखा जा रहा है बल्कि इसे पाकिस्तान और तुर्की के बढ़ते रक्षा सहयोग तथा दक्षिण एशिया में बदलती सैन्य रणनीतियों के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। आने वाले समय में ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध आधुनिक युद्ध का चेहरा बदल सकते हैं। एलओसी पर वायर कतार TB2 की मौजूदगी इसी बदलती तस्वीर का हिस्सा है, जहां आसमान में उड़ने वाले ये बिना पायलट के विमान भविष्य के युद्धों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तुर्की के ड्रोन से भारतीय सेना को लेकर तो ही अभियान चला रहा है। यह घटनाक्रम भारत पाकिस्तान के बीच सुरक्षा को लेकर बढ़ते तनाव और दोनों पक्षों की तरफ से निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और सटीक हमले करने के लिए ड्रोन पर बढ़ती निर्भरता के बीच सामने आया है।